क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी है जब साक्षात वाणी ने धरती पर अवतार लिया था? एक ऐसा दिन जिसकी कथा सुनने मात्र से घर का कलह मिट जाता है और मंद बुद्धि बालक भी विद्वान बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बसंत पंचमी की। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वह अद्भुत रहस्य जो आपके घर में सुख, शांति और आरोग्य का द्वार खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के उस सबसे खूबसूरत त्योहार की चर्चा करेंगे जो न केवल प्रकृति के बदलाव का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन के अज्ञान को मिटाने का महापर्व है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माँ सरस्वती के प्राकट्य की वह पौराणिक कथा, जिसे सुनने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, बसंत पंचमी को ऋतुराज बसंत का आगमन माना जाता है। इस समय प्रकृति अपना पुराना चोला त्याग कर नया श्रृंगार करती है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं और सरसों के पीले फूल धरती को स्वर्ण जैसा बना देते हैं। यह केवल मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि यह समय है अपनी चेतना को जगाने का। पीला रंग जो हम इस दिन पहनते हैं, वह शुद्धता और ज्ञान की ऊर्जा का प्रतीक है। प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, पशु पक्षी और मनुष्य बनाए। लेकिन सब कुछ बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी उदास थे। उन्हें लगा कि उनकी रचना में कहीं कोई प्राण नहीं है। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा था। न हवाओं में सरसराहट थी, न पंछियों में चहचहाहट। मनुष्य भी केवल मूर्ति की भांति मौन थे। ब्रह्मा जी इस नीरसता से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसे धरती पर छिड़क दिया। जैसे ही वह जल धरती के संपर्क में आया, एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए साक्षात विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, मेरी इस सृष्टि को शब्द दो, इसे स्वर दो। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया, संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज उठी। मौन टूट गया। नदियों को कलकल का स्वर मिला, कोयल को कूक मिली और मनुष्य को वाणी मिली। वह दिन बसंत पंचमी का था। इसीलिए इस दिन को शिक्षा और कला का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा को सुनने के क्या है लाभ। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन इस कथा का श्रवण करता है या पठन करता है, उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। बुद्धि में वृद्धि। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, माँ सरस्वती की कृपा से उनकी एकाग्रता बढ़ती है। कला का नाश। वाणी की देवी प्रसन्न होने से घर के सदस्यों की वाणी में मधुरता आती है, जिससे आपसी झगड़े खत्म होते हैं और सुख शांति बढ़ती है। आरोग्य प्राप्ति। बसंत की शुद्ध वायु और माँ का आशीर्वाद मानसिक तनाव को दूर कर आरोग्य प्रदान करता है। सफलता के द्वार। जो कलाकार, लेखक या विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह दिन स्वर्ण अवसर की तरह है। विश्वास नहीं होता तो महाकवि कालिदास को याद कीजिए। एक समय था जब वे इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठते उसी को काटते थे। लेकिन जब बसंत पंचमी के पावन समय पर उन्होंने माँ सरस्वती की आराधना की, तो उनके भीतर ज्ञान का ऐसा सोता फूटा कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथ लिख डाले। यह है माँ सरस्वती और इस दिन की महिमा। तो दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर केवल पीले कपड़े ही न पहने, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे हमारी वाणी में सत्य और हृदय में ज्ञान का वास दें।
अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ सरस्वती।